नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना से हाल बेहाल होता जा रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अस्पतालों में बदहाली नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी नहीं है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। कई बार प्रियंका गांधी वाड्रा इस पूरे मसले पर लिख चुकी हैं कि सिर्फ मुंह जुबानी नहीं, जमीन पर उतरकर देखिए कि किस तरीके से बेहाली है। और इन सब के बीच अब देखिए बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो आगे आए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख रहे हैं और अपना दुख बयां कर रहे हैं। इन खतों में, इन पत्रों के जरिए ये विधायक साहब, ये नेता लोग यही लिख रहे हैं कि सत्ता पक्ष में होने के बावजूद इनके रिश्तेदारों को भी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो आम जन का क्या हाल हो रहा होगा आप समझ सकते हैं। ये पूरा सिलसिला ब्रजेश पाठक की तरफ से शुरू हुआ था। उन्होंने ही योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा था और उसके बाद ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक आधे दर्जन से ज्यादा बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ को यूपी की बदहाली पर पत्र लिख चुके हैं। इसमें अब एक नया नाम जुड़ गया है, लखीमपुर खीरी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह का, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। और इस पत्र में उन्होंने कहा है कि लोगों की मौत हो रही है और हम चाह कर भी उनको बचा नहीं पा रहे हैं। कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी जिले के प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पत्र लिखा है और कोरोना के हालातों से अवगत कराया है। लोकेंद्र प्रताप सिंह ने अपने पत्र में क्या लिखा है, पढ़कर आपको बता देती हूं। प्रदेश में निरंतर कोरोना पीड़ितों में वृद्धि हो रही है और कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग असहाय होकर अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं जो कोरोना की चपेट में ना हो। विधायक ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि लखीमपुर जनपद में ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी है और ऑक्सीजन की कमी से अत्यधिक लोग मर रहे हैं। इसके अलावा भदोई के एमएलए ने भी योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। ब्रजेश पाठक, जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद लगातार ये जो मुद्दा है उठता जा रहा है। इन सब के अलावा बीजेपी सांसद हैं कौशल किशोर, इन्होंने भी आवाज उठाई है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब अपने ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यूपी में व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, तो फिर सरकार क्यों कह रही है कि कोई बद इंतजामी नहीं है, कोई बेहाली नहीं है। इस पूरी खबर पर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।